नमस्कार दोस्तों, मार्ग टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो बिना सर्च किए हुए मिली है, तो कहीं ना कहीं आप भी शिव जी के भक्त हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, शिवलिंग के ऊपर जल कैसे चढ़ाना चाहिए, यह काफी लोगों को नहीं पता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं। अगर आप इन 6 नियमों को ध्यान में रखते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो शिव जी आप पर ऐसे प्रसन्न होंगे कि आपको रातों रात माला माल कर देंगे और शिव जी का आपके सर पर हमेशा हाथ रहेगा। सिर्फ 2 सोमवार को इन नियमों के साथ आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। आपको 2 सोमवार के अंदर ही शिव जी की कृपा दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास इतना धन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को बीच में मत छोड़कर जाना। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाए जाते हैं, जानिए सही विधि व नियम इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से साधक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और कामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ एक नियम बनाए गए हैं, जिनकी अनदेखी करने पर पुण्य की जगह दोष लगने की आशंका बनी रहती है। शिवलिंग की पूजा का सही नियम जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। कमेंट में बम बम भोले लिख देना। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी पूजा करने पर साधक के सभी दुख पलक झपकते दूर हो जाते हैं। सनातन परंपरा में सोमवार का दिन शिव पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस दिन यदि कोई साधक किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करता है, तो उस पर देवों के देव महादेव की पूरी कृपा बरसती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामना पलक झपकते पूरी होती है। लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग की पूजा का भी अपना एक नियम होता है। आइए शिवलिंग की पूजा विधि और जरूरी नियम को विस्तार से जानते हैं। नियम 1। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करने से पहले साधक को तन और मन से पवित्र हो जाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो कभी भी काले कपड़े पहनकर शिव जी की पूजा ना करें। ऐसा करने पर आपको कभी भी पूजा का फल नहीं मिलेगा। नियम 2। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा बहुत सरल और शीघ्र फलदायी मानी गई है, क्योंकि वे सिर्फ जल और पत्ते को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव को गंगा जल बहुत ज्यादा प्रिय है, जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक को मनचाहा आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसे हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाया जाता है। कभी भूल कर भी गंगा जल को प्लास्टिक के बर्तन से न चढ़ाएं। जी हां दोस्तों, गंगा जल को हमेशा तांबे के बर्तन से ही चढ़ाई। इसके अलावा प्लास्टिक के बर्तन से चढ़ते हैं तो आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा और उल्टा भगवान शिव है वह क्रोधित हो जाएंगे। नियम 3। शिवलिंग की पूजा करना हो तो सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं, जिसे भगवान गणेश जी का स्थान माना गया है। इसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, जिसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना गया है। इसके बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाया जाता है, जिसे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसके बाद जलहरी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है। शिवलिंग में सबसे आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाएं। जी हां दोस्तों, यह एकदम सही तरीका है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का। इससे शिव जी आप पर अधिक ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। नियम 4। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर धीमे धीमे जल चढ़ाना शुभ माना गया है। भगवान शिव को कभी तेज धार से जल न चढ़ाएं। नियम 5। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग की जलहरी में कभी भी पूजा का सामान नहीं रखना चाहिए और न ही परिक्रमा करते समय जलहरी को डांकना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए। नियम 6। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार यह भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है।
हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के 6 सही नियम। तो आप सभी को यह नियम पता चल गए होंगे। अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको मनचाहा आशीर्वाद मिलेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते और आपका सारा कर्ज दूर हो जाएगा।